तो कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के पद पर डीके शिव कुमार इस वक्त बैठने वाले हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार ये टसल चल रहा था कि सिद्धरामैया जब 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे उसके बाद डीके शिव कुमार की बारी आनी चाहिए थी। बार बार डीके शिव कुमार की तरफ से मांग उठाई जा रही थी और आखिरकार दिल्ली में इसका फैसला हो गया था। आलाकमान ने इसका फैसला ले लिया कि डीके शिव कुमार ही अब अगले 2 साल तक कर्नाटक की सत्ता की कमान संभालेंगे। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि 13 उनके साथ मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से जाति समीकरण को भी साधा गया है, जाति समीकरण को ध्यान में रखा गया है। वोकालिंगा समुदाय से आपको बता दें कि डीके शिव कुमार आते हैं और वोकालिंगा समुदाय से एक मुख्यमंत्री बनाया जाना एक बड़ा मैसेज भी देता है, क्योंकि अब तक ये पूरा जो वोट बैंक है वो जेडीएस के खाते में रहा है। लेकिन अब आने वाले चुनाव में यानी कि 2028 में जो चुनाव होगा उसमें अगर वोकालिंगा वोटर जो है वो डीके शिव कुमार की तरफ आता है, कांग्रेस की तरफ आता है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा फायदा डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से भी हो सकता है। लेकिन बार बार यही बात उठ रही है कि क्या सिद्धरामैया के होते हुए डीके शिव कुमार स्मूथ तरीके से अपनी सरकार चला पाएंगे? क्या सिद्धरामैया का इंटरफेरेंस किसी तरीके से सरकार में होगा, या फिर उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है, वो सिर्फ उसी तरफ ध्यान देंगे, 2029 के लोकसभा चुनाव की तरफ ध्यान देंगे? तो अभी कई बड़े सवाल है। डीके शिव कुमार किस तरीके से अगले 2 साल तक अपनी सरकार चलाएंगे और 2028 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो डिलीवर करेंगे, ये देखना होगा। तो इस वक्त तस्वीरें सीधा शपथ ग्रहण समारोह से, जहां पर कुछ ही देर में अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें डीके शिव कुमार के साथ साथ 13 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, जी परमेश्वर जो दलित समुदाय से आते हैं और डिप्टी सीएम भी वो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ केजे जॉर्ज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, केएच पुनियप्पा दलित समुदाय से हैं, एमबी पाटिल लिंगायत समुदाय से हैं, सतीश जारकिहोली ट्राइबल समुदाय से है, कृष्णा बैरेगौड़ा वोकालिंगा, वहीं प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके साथ साथ सिद्धरामैया के बेटे को भी, यतेंद्र सिद्धरामैया जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको भी इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। वही बैराती सुरेश वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो 3 ओबीसी, माफ कीजिएगा 2 ओबीसी को मौका दिया गया है, इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ साथ वोकालिंगा की बात करें तो 2 वोकालिंगा समुदाय से यानी कि डीके शिव कुमार जो सीएम बनने वाले हैं, और इसके अलावा कृष्णा बैरेगौड़ा वो भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। तो 2 वोकालिंगा, 3 लिंगायत, 3 दलित, 2 ओबीसी और इसके साथ साथ मुस्लिम को भी इस कैबिनेट में जगह दी गई है। यूटी खादर मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगे इस कैबिनेट में। हालांकि अभी फिलहाल 13 मंत्री इनके साथ शपथ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होगा, तब देखना होगा कि कौन कौन मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। हालांकि बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। और टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, कुछ ही देर में अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कैसी इस वक्त वहां पर अगर आप तस्वीरें दिखा पाए? और इसके साथ साथ बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि जातीय समीकरण को पूरी तरह साध कर मंत्रियों की पूरी लिस्ट बनाई गई है और फाइनल लिस्ट कल तक सामने भी नहीं आ पा रही थी और आखिरकार लिस्ट भी सामने आ गई है। कैसे ही पूरा जातीय समीकरण बिठाया गया? जी देखिए, मैं फिलहाल लोक भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर कैसे बड़ी बड़ी एलईडीज लगाकर लोगों को यहाँ पर जो है इस शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देखने का अवसर दिया गया है, क्योंकि जो लोक भवन है वहां पर बिल्कुल सिंपल सेरेमनी ये हो रही है। वहां पर इतने लोगों को अंदर बुलाने की जो है वो व्यवस्था नहीं है। एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि लोक भवन का जो मेन स्टेज है, जो कॉन्क्रीट स्टेज है, वो वेस्टर्न फेस है, लेकिन इसको डीके शिव कुमार ने अपने ज्योतिषी की सलाह पे ईस्ट फेसिंग करवाया है। जहां तक आपने मंत्रिमंडल की बात की, अब बहुत क्लियर है कि 13+1 यानी मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्री शपथ ले रहे हैं। नए चेहरे के तौर पर सिर्फ यतींद्र हैं जो सिद्धरामैया के बेटे हैं, उसके अलावा सभी जो सिद्धरामैया की कैबिनेट में थे वही सारे चेहरे रिपीट हुए हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जब 34 मंत्री जो मंडल के चेहरे हैं, जिसमें टोटल 34 लोग मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं, तो जब एक्सपेंशन होगा तब ये कहा जा रहा है कि उन फ्रेश फेसेस को जगह दी जाएगी। जो पार्टी के लोग हैं वो हमें बताते हैं कि जो 50 साल से कम आयु के एमएलए हैं, उनको कम से कम ऐसे 10 एमएलए को मंत्री पद में जगह दी जाएगी और
और बाकी एक्सपीरियंस्ड हैंड जो है उनको साथ में रखा जाएगा, ताकि यहां से जो एक नए सरकार, नई छवि जो है पेश की जा सके और 2028 के चुनाव को फेस किया जा सके। डीके शिव कुमार के लिए गौनिका वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज का सपना उन्होंने काफी लंबे अरसे से देखा था। और पिछली बार नवंबर में जब सरकार के 2.5 साल पूरे हुए थे सिद्धरामैया के, उस वक्त ये कहा गया था कि उनको चांस मिलेगा, लेकिन जिस तरह से वो चांस उनके हाथ से छूट गया, वो हताश, निराश हो चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर उनकी सुनी गई और उन्हें ये ताजपोशी उनकी की जा रही है, इसलिए उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है।